सहायक हैं। कौन कौन सहायक है कामदेव का? पहला सहायक है ऋतुराज वसंत। जो वसंत ऋतु है ये कामदेव की सहायक है। रंभा, मेनका, तिलोत्तमा, उर्वशी इत्यादि जो अप्सराएं हैं ये कामदेव की सहायक हैं। तो अपने समस्त सहायकों को साथ में लेकर के कामदेव कैलाश शिखर पर पहुंचा भगवान शंकर की समाधि भंग करने के लिए। वहां जाकर के कामदेव ने ऐसा प्रभाव फैलाया, सारे जगत में काम व्याप्त हो गया। नदियां सरोवरों से संगम करने लगी, लताएं वृक्षों से आपस में लिपटने लगी, प्रकृति में भी काम व्याप्त हो गया। कि धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। यहाँ पर तुलसीदास जी श्री कामदेव का जो पर्यायवाची शब्द है उसका प्रयोग कर रहे हैं। कामदेव के कई एक पर्यायवाची हैं। सबके मन मनसिज हरे। मनसिज अर्थात कामदेव, मनोज अर्थात कामदेव, मदन माने कामदेव, अनंग माने कामदेव, पुष्प धनवा कामदेव, वारचर केतु कामदेव, हृदय निकेत कामदेव, मार कामदेव, अनंग कामदेव। ये कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। धरी ने काहू धीर सबके भरे। कामदेव ने सबके मन लिया, लेकिन जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहि कालम। राम जी ने जिनकी रक्षा की वही काम की कला से बच पाया, अन्यथा काम की कला से बचना है। क्योंकि जहां राम जी होते हैं वहां काम नहीं आ सकता। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तुलसी कबहू की रह सके रवि रजनी एक ठाम। गोस्वामी जी कहते हैं सूर्य और रात्रि कभी एक साथ नहीं हो सकते। सूर्य अस्त हो जाने के बाद ही रात्रि का आगमन संभव है। कामदेव ने सबके मन का हरण कर लिया, लेकिन भगवान शंकर की समाधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि भगवान शंकर के हृदय में राम जी का स्मरण, राम जी। अंत में सकल कला कर कोटि विधि हारे सेन समेत। कामदेव ने सारे प्रयत्न किए भगवान भोलेनाथ की समाधि भंग करने के, लेकिन सेना के सहित कामदेव परास्त हो गए। चलीन अचल समाधि से। भोलेनाथ की जो समाधि है कैसी है? अचल। तब कोपिव हृदय निकेत। जो भगवान शंकर की समाधि भंग करने में कामदेव सफल नहीं हुआ तो कामदेव क्रोधित हो गए, कुपित हो गया कामदेव। और अंत में कामदेव ने भगवान भोलेनाथ की समाधि भंग करने के लिए पुनः अपने पंच सहायकों का संधान किया। कामदेव का एक नाम है पुष्प धनवा, क्योंकि कामदेव का जो धनुष है वो फूलों का है। और कामदेव के 5 बाण हैं। साहित्य का नाम बताया गया है। कामदेव का जो पहला बाण है उसका नाम है संमोहन। कामदेव का जो दूसरा बाण है उसका नाम है वशीकरण। कामदेव का जो तीसरा बाण है उसका नाम है स्तंभन।
कामदेव का जो चौथा बाण है उसका नाम है उद्दीपन, और कामदेव का जो पांचवा और अंतिम बाण है उसका नाम है उच्चाटन। भगवान भोलेनाथ की समाधि भंग करने के लिए अंत में कामदेव ने अपने पंच सहायकों का संधान किया है। तो कामदेव ने बाण छोड़े, कामदेव के द्वारा छोड़े हुए बाण भगवान शंकर के हृदय में जाकर के लगे। कि छाड़े विषम विशिखौर लागे, छाड़े विषमौर लागे, छाड़े विषमौर लागे, छाड़े विषम विशिखौर लागे, छाड़े विषम विशिखौर लागे, छूटी समाधि शंभो तब जागे, छूटी समाधि शंभो तब जागे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवत प्रेमियों, छाड़े विषम विशिखौर लागे, छूट समाधि। कामदेव ने पांचों बाण छोड़े हैं, बाण जाकर के भगवान भोलेनाथ के हृदय में लगे, परिणाम भोलेनाथ की समाधि भंग हो गई, ध्यान टूट गया। अब कामदेव ने जब देखा कि शंकर की समाधि भंग हो गई, कामदेव घबरा गया। इसका परिणाम क्या होगा? कामदेव भगवान शंकर की दृष्टि से अपने को बचाने के लिए एक आम के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और पत्तों में इसने अपने को छिपा लिया ताकि शंकर जी हमें ढूंढ न पावे, देख न पावे। भोलेनाथ की समाधि खुली तो नयन उघार सकल दिश देखी। शंकर जी नेत्र खोल करके सभी दिशाओं में देख रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं, ऐसा कौन है जिसने हमारा ध्यान भंग कर दिया। सभी दिशाओं में भगवान शंकर ने देखा। दिशाएं कितनी हैं? दिशाएं हैं 10, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नैऋत्य, ईशान, वायव्य, आग्नेय, ऊर्ध्व और अधा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान भोलेनाथ ने सभी दिशाओं में देखा और अंत में जब शंकर जी की दृष्टि पड़ी तो भोलेनाथ कामदेव को देखते हैं। कहां छिपा बैठा हुआ है कामदेव? सौरभ पल्लव मदन विलोका। शंकर जी ने देखा कि आम के पत्तों के बीच में कामदेव ने अपने को छिपा रखा है। कामदेव ने बड़ी बचने की कोशिश की, लेकिन भगवान भोलेनाथ की दृष्टि से कामदेव अपने को बचा नहीं पाए। और जैसे ही कामदेव पर दृष्टि पड़ी है भगवान शंकर की, सौरभ पल्लव मदन विलोका भयं कोप कंपे त्रैलोका। भोलेनाथ को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, शंकर जी के क्रोध से त्रैलोक के कांपने। अधिक क्रोध आने पर भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला। तीसरा नेत्र खुला, इतनी ज्वाला निकली, इतनी तेज अग्नि निकली कि तब सेवती सर नयन युगारा, चितवत काम भयो जरीशा। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरिछारा। शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला
कामदेव जल करके भस्म हो गए। जब कामदेव जल करके भस्म हो गया, सारे जगत को शांति मिल गई। जोगी अकंटक भई पतिगत सुनत रत मुर्शिद भई, करत शंकर कह गई। कामदेव की जो धर्म पत्नी है जिसका नाम है रति, रति ने जब अपने पति कामदेव की दुर्गति को देखा तो रति रोने लगी। रोती चिल्लाती अनेक प्रकार से करुणा करती हुई भगवान सदाशिव की शरण में पहुंची। रति ने जाकर के विनती की है, भगवान शंकर कौन है? आशुतोष। रति की प्रार्थना को सुनकर के शंकर जी शीघ्र ही प्रसन्न हो गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, रति चिंता मत करो, यदि तुम्हें अपने पति की मृत्यु का शोक इतना ही सता रहा है, अपने प्रीतम कामदेव के शोक सागर में तुम संतप्त हो रही हो, तो तुम्हारा यही पति आगे चल करके तुम्हें मिल जाएगा। देखो, भगवान शंकर जैसा वरदानी देवता संसार में कोई दूसरा नहीं है। जैसा वरदान भोलेनाथ देते हैं, त्रैलोक्य में कोई देवता ऐसा वरदान नहीं दे सकता। इस प्रसंग में हम लोग शंकर जी का वरदान सुनिए, ऐसा विलक्षण वरदान। सब देव हैं लेकिन भोलेनाथ महादेव हैं। महादेव ने कहा, देवी अवते रति तव नाथ कर, होई ही नाम अनंग। देवी आज के बाद तुम्हारे पति का नाम और रूप ये दोनों बदल जाएंगे। महाराज क्या नाम होगा? शंकर जी ने कहा, इसका नाम होगा अनंग। रति ने कहा, महाराज अनंग का अर्थ क्या है? अनंग कैसे कहते हैं? शंकर जी बोले, अनंगः अनंगः इति, जिसके कोई अंग न हो, जिसका कोई रूप रंग चिन्ह न हो, वो अनंग। तो रति ने कहा कि महाराज ऐसे पति को पाकर के लाभ क्या, जिसको हम देख भी नहीं पाएंगे, जिसको हम देख भी नहीं सकते, जिसका हम स्पर्श भी नहीं कर सकते, तो ऐसे पति को पाकर के लाभ क्या मिलेगा? हमारा मिलन कैसे होगा महाराज? भोलेनाथ कहते हैं, देवी अवते रति तव नाथ कोई नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी समन कहा, सुन निज मिलन प्रसन्न। इसकी विशेषता ये होगी, इसके शरीर तो कोई नहीं होगा, अंग तो कोई नहीं होगा, लेकिन ये बिना शरीर के भी सबको व्याप्त होगा। बिनु बपु व्यापी समन कहा, बपु माने शरीर। कामदेव के शरीर कोई नहीं है, कामदेव को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी कामदेव सबको व्याप्त होता है। रति ने कहा, महाराज मैं मिलना चाहती हूँ, मेरे स्वामी से हमारा मिलन कब होगा? शंकर जी ने कहा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहि पारा। जब पृथ्वी का महाभार दूर करने के लिए परमात्मा यदुवंश में अवतार लेकर के आएंगे, तो हे देवी कि कृष्ण तनय हो कि पति तोरा, कृष्ण तनय हो कि पति तोरा, वचन अन्यथा कोई न मोरा, वचन अन्यथा कोई न मोरा। शंकर जी ने कहा, देवी कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, भगवान कृष्ण का जो प्रथम पुत्र होगा वो तुम्हारा यही पति होगा। तुम्हारा ये पति ही भगवान कृष्ण का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बनकर के पैदा होगा और तुम्हें मिलेगा। जैसे ही ऐसा वरदान रति ने सुना,
रति प्रसन्न हो गई। रति गवनी सुन शंकर बानी, कथा अपर अब कहो बखानी। सुखदेव जी कहते हैं भगवान शंकर के द्वारा ऐसा विलक्षण वरदान प्राप्त करके प्रसन्न मन रति वहां से चली गई। और जाकर के रति कहां पहुंची? एक संबरासुर नाम का दैत्य था, तो उसके यहाँ ये पहुंची रति। और वहां जाकर के इसने अपना नाम भी बदल लिया, रूप भी बदल लिया। उस संबरासुर के यहाँ उसकी भोजनालय में भोजन बनाने का काम करने लगी। यहाँ तो इसका नाम था रति, तो संबरासुर के यहाँ जब पहुंची तो उसने अपना नाम क्या रखा? मायावती। मायावती के नाम से वहां रहने लगी, भोजन बनाने का काम करने लगी। इधर धीरे धीरे जब समय बीता, समय आया, भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। रुक्मिणी जी सगर्भा हुई, रुक्मिणी जी ने पुत्र को जन्म दिया, वही कामदेव भगवान का पुत्र बनकर के आया। और किसी ज्योतिषी ने संबरासुर को ये बता दिया कि कृष्ण का जो पुत्र होगा वो तुम्हें मारेगा। तो संबरासुर ने क्या किया? जब प्रद्युम्न 6 दिन के थे तो प्रसूतिका गृह से इसने प्रद्युम्न का हरण करा लिया और प्रद्युम्न का हरण करा करके समुद्र में फेंक दिया। अब कथा को जरा बड़े ध्यान से समझना। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांको कर सके चाहे जग वेरी होए। संबरासुर ने 6 दिन के प्रद्युम्न को उठा करके फेंक दिया समुद्र में। जब प्रद्युम्न को समुद्र में फेंका गया वहां एक मछली निकल गई प्रद्युम्न को। अब प्रद्युम्न मछली के पेट में पहुंच गए। मछली के पेट में पहुंच करके भी जीव मरे नहीं। ये भगवान की लीला। एक मछुआरे ने जाल फेंका, संयोगवश वही मछली फंस गई जिसके पेट में बालक था। अब उसको लेकर के जब आए संबरासुर को मछली भेंट की गई। संबरासुर ने बादशाह ने भेज दिया, इसको काट छाट करके बढ़िया मसाला डाल के बनाओ। अब चूंकि भोजन बनाने का काम वही रति कर रही थी मायावती के रूप में, जब उसका पेट चमकता हुआ बालक जीवित, जब उसको ये बालक जीवित मिला वो आश्चर्यचकित हो गई कि मछली के पेट में इतना सुंदर बच्चा कैसे? क्या किया जाए? उसने कहा संबरासुर को बताना नहीं है। वो बच्चे का लालन पालन करने लगी। अब देखो ये कथा इतनी विलक्षण है। एक पत्नी अपने पति को गोद, क्योंकि पूर्व जन्म की इसकी पत्नी गोद में खिलाती है। धीरे धीरे प्रद्युम्न जी कुछ बड़े होने लगे तो एक दिन नारद जी ने आकर के मायावती को सारी कहानी सुनाई इसके पूर्व जन्म की। अरे मायावती तू पागल मत बन, तेरे ये पूर्व जन्म का पति कामदेव है। शंकर जी ने वरदान दिया था तो कुछ याद आया। जब उसको वरदान याद आया, शंकर जी ने कहा था कि भगवान कृष्ण तेरा यही, तो उसको बहुत प्रकार की माया आती थी। रति ने अनेक प्रकार की माया सिखा दी प्रद्युम्न को। अपने पति की गुरु भी बन गई। और एक दिन जब प्रद्युम्न कुछ बड़े हो गए, संबरासुर ने देख लिया। जब संबरासुर ने देखा उसने विचार किया, एक बार हमें एक बच्चा मिला था जो मैंने समुद्र में फेंक दिया, यदि आज वो होता तो ऐसा ही होता। उसको कुछ संदेह हुआ, हाथ में गदा लेकर के युद्ध करने के लिए पहुंचा प्रद्युम्न से। और प्रद्युम्न ने संबरासुर का वध किया। अपनी पत्नी रति को साथ में लेकर के दोनों द्वारका पहुंचे हैं। द्वारका में जब पहुंचे, द्वारका में पहुंच करके आनंद मंगल मनाया गया, बड़ी खुशियां मनाई गई हैं। प्रेम से बोले गए भक्त वत्सल भगवान की जय। सारी द्वारकापुरी में द्वारकावासी बड़े प्रसन्न हैं। इस प्रकार प्रद्युम्न के जन्म की कथा श्री सुखदेव जी
परीक्षित जी को इस प्रसंग में सुनाते हैं। तो भगवान की प्रथम पटरानी श्री रुक्मिणी जी, जिनके पुत्र का नाम प्रद्युम्न, भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती जी के साथ में हुआ। भगवान का तीसरा विवाह राजा सत्यराजित की कन्या सत्यभामा जी के साथ में हुआ। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी यमुना जी के साथ में हुआ। तो परीक्षित जी ने कहा, महाराज ये जो यमुना जी हैं ये किसकी पुत्री हैं और यमुना जी के साथ में भगवान ने कैसे विवाह किया? तो आप कृपा करके कृष्ण और कालिंदी के विवाह की मंगल कथा हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब सुखदेव जी परीक्षित जी को वो कथा सुनाते हैं कि भगवान जी को कैसे अपनी पटरानी बनाए, यमुना जी किनकी पुत्री हैं। राजन एक बार की बात है, भगवान द्वारकाधीश द्वारका छोड़ करके पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ घूमने के लिए आए। ये जो दिल्ली है ना, ये पांडवों की राजधानी है, इंद्रप्रस्थ इसका नाम है। भगवान द्वारकाधीश पधारे हैं पांडवों के यहाँ। पांचों पांडवों ने भगवान और एक दिन अर्जुन ने भगवान से कहा कि महाराज चलो हम आपको घुमाते हैं। रथ पर सवार हुए हैं दोनों, कृष्ण और अर्जुन। और जब इनका रथ यमुना जी के किनारे आया, भगवान ने देखा तो यमुना जी के जल में खड़े होकर के एक परम सुंदरी कन्या तप कर रही थी। भगवान ने रथ खड़ा कर दिया। अर्जुन से कहा, अर्जुन जाओ जाकर के इस कन्या का परिचय प्राप्त करो, ये कन्या कौन है और किसको पाने के लिए तपस्या कर रही है। जब अर्जुन आए और अर्जुन ने कन्या का परिचय पूछा, आपका नाम क्या है, आप किसकी पुत्री हैं, किसको प्राप्त करने के लिए आप ये तप कर रही हैं। तब कन्या ने अर्जुन को अपना परिचय दिया। महाराज मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज का नाम यमुना है। देखो यमुना और यमराज ये दोनों सगे भाई बहन हैं। अर्जुन से कहा कि मैं सूर्य की पुत्री हूँ, मेरे भैया का नाम यमराज है, मेरा नाम यमुना है। तो अर्जुन ने कहा, आप इस जल में खड़े होकर के ये तपस्या कर रही हो। यमुना जी ने कहा कि हमारे पिता सूर्य ने हमारे रहने के लिए यमुना जी के जल में एक भवन बनवा रखा है। देखो यमुना जी जल रूप है लेकिन जल नहीं है। जैसे हनुमान जी बानर रूप है लेकिन बानर नहीं है। तो यमुना जी ने कहा कि हमारे पिता सूर्य ने यमुना जी के जल में हमारे लिए एक भवन बनवा रखा है, मैं उस भवन में रहती हूँ और भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ये तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने आकर के सारी बात भगवान को बताई। बोले महाराज 3 विवाह तो आपके पहले हो चुके हैं, रुक्मिणी जी के साथ में, सत्यभामा के साथ में, जाम्बवती जी के साथ में, और वो जो कालिंदी है जो सूर्य की पुत्री है वो आपको प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है, अब क्या करोगे? तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इसको हमें प्राप्त करना चाहती स्वीकार करो। भगवान यमुना जी को लेकर के गए हैं द्वारका। द्वारका में विधिवत भगवान यमुना जी को चौथी पटरानी के रूप में स्वीकार करते हैं। इस प्रकार यमुना जी का विवाह भगवान के साथ में हुआ। भगवान द्वारकाधीश का 5वां विवाह मित्रविंदा जी के साथ में हुआ। भगवान का 6ठा विवाह नग्नजिति के साथ में हुआ। भगवान का 7वां विवाह भद्रा जी के साथ एवं भगवान का 8वां विवाह श्री लक्ष्मणा जी के साथ में हुआ। तो कुल मिलाकर के भगवान के ये 8 प्रमुख पटरानियां हैं। अष्ट पटरानियों के नाम आप दोबारा सुन लें। भगवान की प्रथम पटरानी श्री रुक्मिणी जी, भगवान की दूसरी पटरानी जाम्बवती जी, भगवान की तीसरी पटरानी सत्यभामा जी, भगवान की चौथी पटरानी कालिंदी यमुना जी, भगवान की 5वीं पटरानी मित्रविंदा, भगवान की 6ठी पटरानी नग्नजिति, भगवान की 7वीं पटरानी भद्रा और भगवान की 8वीं पटरानी लक्ष्मण। इन अष्ट पटरानियों के अलावा भी
भगवान ने 16,100 रानियों के साथ में विवाह किया। परीक्षित जी ने कहा महाराज ये कैसा प्रसंग आपने सुना रहे, जब 8 विवाह भगवान के पहले हो गए, 8 पटरानियां हो गई, तो फिर भगवान को 16,100 रानियां भगवान ने स्वीकार की हैं। इतने विवाह भगवान ने क्यों किए, ये कथा हमारी समझ में नहीं आ रही महाराज। सुखदेव जी ने कहा मैं तुम्हें समझाऊंगा कि भगवान की मजबूरी हो गई और मजबूरी बस भगवान को इतने विवाह और करने पड़े। देखो कभी कभी व्यक्ति की मजबूरी हो जाती है, ना चाहते हुए भी उसको वो काम करना पड़ता है। और वैसी भगवान की मजबूरी थी। भगवान की मजबूरी क्या थी, तो चलिए कथा सुनिए। एक भौमासुर नाम का दैत्य था। ये भौमासुर बहुत बलशाली हुआ। भौमासुर का नियम था कि जिस राजा को युद्ध के मैदान में भौमासुर परास्त करता था, उस राजा की बेटी को ये कार्यक्रम में कैद कर लेता, बंदी बना लेता था। अपने मन में ये संकल्प किया जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी हमारी बंदी गृह में, तो सबके साथ में हम विवाह करेंगे। ऐसा अगर लोगों से एक नहीं संभाली जाती वो 20,000, जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी सबके साथ हम विवाह करेंगे। 16,100 कन्याओं को उसने बंदी गृह में डाला। और भगवान को जब ये खबर मिली कि दैत्य राजकन्याओं को बंदी बना रहा है, राजाओं को परास्त करके उनकी बेटियों को छीन रहा है, तो भगवान गए और भगवान ने जाकर के भौमासुर का वध किया। भगवान ने कार्यगृह में जाकर के देखा तो 16,100 राजकन्याएं बंद हैं। भगवान ने सबको बंधन मुक्त किया। आप लोग अपने अपने पिता के घर जाइए। राजकन्याएं रोने लगी। कन्याओं ने कहा महाराज इतने दिनों तक हम इसकी कैद में रहे हैं, इसके बंधन में रहे हैं, अब कोई हमें स्वीकार नहीं करे। मेरे पास में अब तो केवल एक ही विकल्प है, या तो आप हमें स्वीकार करिए, अन्यथा हम सब आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन जीवित नहीं रहेंगे। भगवान ने बहुत समझाया राजकन्याओं को, आप सबको जीवित रहने का अधिकार है, आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में जितने भी पाप हैं प्रत्येक पाप का प्रायश्चित है, लेकिन आत्महत्या और भ्रूण हत्या ये इतने जघन्य अपराध हैं, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। बहुत समझाया भगवान ने, आत्महत्या मत करिए, जीवित रहिए, धैर्य से काम लीजिए। लेकिन राजकन्याएं जब नहीं मानी तो भगवान ने कहा आप लोग चिंता मत करें, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है कि मैं आपको स्वीकार करूं तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, केवल आप जीवित रहें। मैं आपको जीवन दान दे रहा हूं। तो राजकन्याओं को जीवित रखने के लिए भगवान ने उन सबको स्वीकार किया। उनकी इच्छा थी यदि आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो हम सब मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, प्राण त्याग देंगे। तो भगवान ने कहा नहीं, प्राण मत त्यागिए, जीवित रहिए, मैं आपको स्वीकार करूंगा। भगवान गीता में अर्जुन को कह चुके हैं, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। जिस प्रकार जीव मेरा भजन करता है उसी प्रकार मैं उसको स्वीकार करता हूं। सभी राजकन्याओं को साथ में लेकर के भगवान द्वारका में आए, सबको भगवान ने स्वीकार किया। तो इस प्रकार भगवान के 8 प्रमुख 16,100 रानियां, समय आने पर प्रत्येक रानी के द्वारा 10-10 पुत्रों ने जन्म लिया। तो परीक्षित जी हिसाब किताब लगाते रहना, शाम तक कितने संतानें हुई होगी। 16,108 पत्नियां, प्रत्येक पत्नी के द्वारा 10-10 पुत्र हैं, तो 1,61,080 भगवान के पुत्र हुए। इतना बड़ा भगवान का परिवार यदुवंश हुआ। 1,61,080 भगवान के पुत्र, और इतने पुत्र होने पर भी
भगवान है कौन? अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। भगवान अच्युत है, भगवान योगेश्वर है। अब यही कथा समझ में नहीं आई। इतने पुत्र भी हो गए, भगवान ब्रह्मचारी के ब्रह्मचारी हैं। तो देखिए हमारे वृंदावन में संत लोग बड़ा सुंदर भाव देते हैं, शायद आपको वो भाव पसंद आएगा। यद्यपि परमात्मा तो निष्काम है, फिर भी भगवान ने अपने सिर पर जो मोर का पंख धारण किया हुआ है, ये जो मोर पक्षी है, ये निष्कामता का प्रतीक है। मोर पक्षी ये आजीवन ब्रह्मचारी है, और हमारे यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर ही है। मोर जो है वो मोरनी के साथ में क्रियाकलाप तो करता है, लेकिन उन क्रियाकलापों से अंडे की उत्पत्ति नहीं होती। मोर जब नाचता है तो नाचते समय मोर की आंखों से अश्रु बिंदु टपकते हैं। मोरनी चोंच के द्वारा उन आंसुओं का पान करती है, तब सगर्भा होती है। इसको कहते हैं मयूर कला। और ये मयूर कला भगवान कृष्ण को ज्ञात थी, तो भगवान इतने संतान भी भगवान उस मोर की तरह आजीवन ब्रह्मचारी हैं, अखंड ब्रह्मचारी हैं। तीन देवताओं ने मोर पंख धारण किया है। एक भगवान कृष्ण ने, दूसरे भगवान गणेश ने, और तीसरे भगवान राम ने। राम जी ने भी मोर पंख धारण किया। लेकिन ये कथा सुन के आपको आश्चर्य लगेगा। आप किसी भी मंदिर में देखेंगे, किसी भी फोटो में देखेंगे, चित्र में देखेंगे, तो आप नहीं दिखाई देगा। भगवान के सिर पर कृष्ण के लगा हुआ है मोर पंख, लेकिन राम जी के सिर पर मोर पंख नहीं देखा गया। तो आप कहेंगे जब राम जी के सिर पर मोर पंख नहीं दिखाई देता है, तो राम जी ने मोर पंख कब लगाया? तो छोटी सी कथा मैं आपको सुनाऊं। रामचरितमानस की कथा है, प्रसंग है सीता स्वयंवर का। और गोस्वामी जी उस प्रसंग में ये सिद्ध करते हैं कि राम जी मोर पंख धारण किए हुए हैं। कहाँ राम जी ने मोर पंख लगाया, कहाँ राम जी के सिर पर मोर पंख देखा गया? तो जिस समय भगवान राम लक्ष्मण को साथ में लेकर के गुरु विश्वामित्र का पूजन करने के लिए फूल लेने गए जनक जी की वाटिका में, भगवान राम मालियों से आज्ञा लेते हैं। इतउत चितय पूछ मालीगन, लेन लगे दल फूल मुदित मन। मालियों से भगवान पूछ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मालियों से पूछने की क्या जरूरत? अरे भाई आप पूछते रहोगे तब तक पूजा का समय निकल जाएगा। समय जाने गुरु आयुष पाई, लेने प्रसून चले दो भाई। गुरु की आज्ञा के लेकर के पूजा के लिए हम फूल लेने आए हैं। हमें व्यापार के लिए फूल थोड़ी लेने, पूजा के लिए 2 फूल लेने हैं, तो ऐसे ही तोड़ दो। अरे पूछने की क्या जरूरत है भाई? जब इतनी बड़ी फूलों की वाटिका है जहाँ फूल ही फूल हैं, तो 2 फूल तो तोड़ ही सकते हैं। राम जी ने क्यों नहीं? देखो राम जी को जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, क्यों? राम जी यदि चाहते तो बिना पूछे भी फूल ले सकते हैं, क्योंकि राजा के बेटे हैं और जनक जी के मेहमान हैं। लेकिन राम जी बिना पूछे फूल भी नहीं तोड़ रहे, और हम लोग बिना पूछे ताले भी तोड़ देते हैं। राम जी ने मालियों से आज्ञा ली, भैया हमारे गुरुदेव भगवान को पूजन करना है, 2 फूल हमें चाहिए, ले सकता? मालियों ने कहा ठीक है महाराज। इतउत चितय पूछ मालीगन, लेन लगे दल फूल मुदित मन। मालियों की आज्ञा को लेकर के राम लक्ष्मण जी वाटिका में प्रवेश करते हैं, फूल तोड़ते हैं और तुलसी दल पूजा के लिए। जब राम जी पुष्प तोड़ रहे हैं तो राम जी इतने सुकुमार हैं, फूल तोड़ने में राम जी को पसीना आ रहा है, फूल तोड़ने में। तो महीना कौन सा है? महीना है अगहन का, मार्गशीर्ष का। भगवान का विवाह हुआ है अगहन शुक्ल पंचमी को सीता जी के साथ में। अगहन का महीना है, भगवान राम फूल तोड़ रहे हैं। तो गोस्वामी लिखते हैं
जिसमें भगवान फूल तोड़ रहे हैं तो राम जी कैसे लग रहे हैं। बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, राम जी के सर पर तिलक लगा हुआ है, माथे पे तिलक लगा हुआ है और राम जी के मुखारविंद पर श्रम बिंदु झलक रहा है। श्रम बिंदु अर्थात पसीने की बूंद, पसीने की बूंद को श्रम बिंदु कहते हैं। और इतना ही नहीं कि मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत नीके। राम जी घूम दौड़ रहे हैं तो मोर पंख शोभा पा रहा है राम जी के सिर पर। मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत नीके। कुछ बीच कुसुम कली के, कुछ बीच कुसुम कली के। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। वाटिका में राघवेंद्र सरकार के शीश पर मोर पंख शोभा पा रहा है। सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का नाम प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र का नाम अनिरुद्ध। जिन अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की कन्या उषा के साथ में हुआ था, जिस विवाह में भगवान कृष्ण का भगवान शंकर का आपस में घोर युद्ध हुआ। परीक्षित जी ने कहा, शंकर जी का और भगवान कृष्ण का आपस में युद्ध हुआ और विवाह में लड़ाई झगड़ा, ये सब कैसे? महाराज ये बाणासुर कौन था? आप जरा इसकी हमें कथा सुनाइए। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को उषा और अनिरुद्ध जी की विवाह की कथा सुनाते हैं। राजन, ये जो बाणासुर है ये राजा बलि का पुत्र था। भगवान आदि नारायण की नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं कश्यप, कश्यप का पुत्र हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद का पुत्र विरोचन, विरोचन का पुत्र बलि और बलि के 100 पुत्र थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था बाणासुर। ये इसके वंश का क्रम है। ये बाणासुर भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त हुआ। देखो जितने भी दैत्य राक्षस हुए हैं ये या तो ब्रह्मा जी के उपासक या शंकर जी के उपासक। तो बाणासुर शंकर जी का उपासक था। एक दिन क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बाणासुर कैलाश पर्वत पर जाकर के तांडव नृत्य करता है। देखो एक तांडव नृत्य है और एक तांडव स्तोत्र है। रावण ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव की रचना की है। शिव तांडव जो स्तोत्र है वो रावण ने लिखा है। जटाकटाह संभ्रमं रमन् निर्धरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद 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 ज्वलन ललाट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रदक्षिणं मम डमट 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 निनाद भट्टमरवयं चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवा शिवम। ये शिव तांडव का एक मंत्र है। बाणासुर भगवान शंकर को करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर के तांडव करता है। शंकर जी ने बाणासुर का जब वो तांडव देखा तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए। बाणासुर वरदान, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं,
बाणासुर बोला महाराज और कोई वरदान नहीं चाहिए, 1000 भुजाएं दे दो। शंकर जी ने कहा 1000 भुजाओं का तू क्या करेगा? अरे ऐसा उस वरदान के बदले और कोई वरदान मांग लो, ये वरदान मत मांगो। बाणासुर बोला नहीं महाराज, हमें वरदान तो यही चाहिए, 1000 भुजाएं चाहिए। शंकर जी ने बहुत समझाया, लेकिन जब नहीं माना तो अंत में भोलेनाथ ने कह दिया तथास्तु, जाओ 1000 भुजाएं मैं तुम्हें दे रहा हूं। अब तो शंकर जी ने बाणासुर को 1000 भुजाएं प्रदान की। 1000 भुजाओं को पाकर के बाणासुर मतवाला हो गया। अब तो जिसके साथ में युद्ध करने के लिए जाए, राजा दे के 1000 भुजा तो मना कर दे, बोले भैया हम आपसे युद्ध नहीं कर पाएंगे। अब बेमौत एक के 2 हाथ, एक के 1000 हाथ, तो 1000 वाला जीतेगा कि 2 वाला जीतेगा? 1000 वाला जीतेगा। सबने कर दिया कि भैया हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते, हम नहीं युद्ध कर सकते। बहुत दिन हो गए बाणासुर का जब किसी से युद्ध नहीं हुआ, तो अंत में बाणासुर की भुजाओं में खुजली मचने लगी। बाणासुर फिर पहुंचा कैलाश। जी तो पहले ही से प्रसन्न थे, प्रकट हो गए, कहो बाणासुर अब क्यों आए हो? बाणासुर बोला महाराज क्या बताएं, हम तो वरदान लेकर के आफत में पड़ गए। शंकर जी ने कहा हमने तुम्हें पहले ही समझाया था ये वरदान मत मांगो। क्या बात है? बाणासुर बोला महाराज क्या बताऊं, 1000 भुजाएं आपने हमें दे दी, अब 1000 भुजाएं हमें मिल गई, कोई हमसे युद्ध करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। बहुत दिन हो गए हमारा किसी से युद्ध ही नहीं हुआ। खुजली मच रही। शंकर जी ने कहा खुजली मच रही तो मेडिकल स्टोर पे जाके दवा लो, मेरे पास क्या करने आए? बाणासुर बोला महाराज हमारी इच्छा ये है, और तो कोई हमसे युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहा, आप ही हमसे युद्ध करें, आओ हमारे तुम्हारे 2-2 हाथ हो जाए। शंकर जी को हंसी आ गई। शंकर जी ने कहा बाणासुर तू बड़ा मतवाला हो रहा है, हम ही ने तुझे दांव सिखाए तो हम ही को पटकना चाहता है। हमें मालूम पड़ता है तुझे अभिमान हो गया है, अपने बल का गर्व हो गया है, तो जाओ तुम्हारा ये गर्व खंडित होगा। शंकर जी ने बाणासुर को एक ध्वजा दे दी, एक झंडा दे दिया जिसमें मोर का चिन्ह बना हुआ था, और कहा ऐसा करो इस झंडे को लेकर के जाओ अपने महल के मुख्य द्वार के ऊपर लगा देना। ध्यान ये रहे जिस दिन ये झंडा अपने आप झुक जाए तो समझ लेना उसी दिन तुम्हारा युद्ध होगा, तुम इंतजार कर। बाणासुर बोला ठीक है। ध्वजा को लेकर के बाणासुर अपने राजधानी लौट आया। बाणासुर की जो राजधानी है जिसका नाम है था शोणितपुर। शोणितपुर में आकर के अपने राजमहल के ऊपर उसने वो झंडा लगा दिया। रोज उसका दर्शन करता है, इसको इंतजार है कब ये झंडा झुकेगा, कब हमारा युद्ध होगा। धीरे धीरे समय बीता। कालांतर के बाद बाणासुर के महल में एक कन्या ने जन्म लिया। जो कन्या देखने में परम सुंदरी थी। बाणासुर ने अपनी प्राण प्यारी पुत्री का नाम रखा उषा। उषा नाम रखा। ऐसा संयोग जिस दिन बाणासुर के घर में उषा ने जन्म लिया, और उसी दिन बाणासुर का एक मंत्री था जिसका नाम था कुंभांड। कुंभांड के घर में भी एक बेटी पैदा हुई। कभी कभी ऐसा होता है तो हॉस्पिटल में तो एक टाइम में पता नहीं कितने बच्चे होते हैं। तो बाणासुर के घर में उषा ने जन्म लिया, तो कुंभांड के घर में भी एक कन्या हुई। कुंभांड ने अपनी बेटी का नाम रखा चित्रलेखा। दोनों का नामकरण हुआ। बाणासुर की बेटी उषा और कुंभांड की कन्या चित्रलेखा। धीरे धीरे दोनों कन्या के घर में बड़ी होने लगी। जब कुछ बड़ी हुई तो आपस में एक दूसरे की मित्रता हो गई, एक दूसरे की सहेलियां बन गई। दोनों साथ ही साथ में खेले, और कभी कभी खेलते खेलते जब रात हो जाए तो एक ही पलंग पर दोनों सो जाएं। इतनी घनिष्ठ मित्रता। हुआ ये
जब दोनों कन्याएं जवान हो गई, तरुणावस्था को प्राप्त हुई, तो एक दिन की घटना, उषा अपनी सखी चित्रलेखा के साथ में एक ही पलंग पर सो रही थी। आधी रात का जब समय हुआ तो अर्धरात्रि के बेला में सोते समय उषा ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न देखा, देखो हम लोग भी सपने देखते हैं तो कभी कभी स्वप्न अच्छे आते हैं, कभी कभी बहुत खराब आते हैं। उषा सो रही थी, आधी रात के समय उषा ने स्वप्न देखा। क्या देखा स्वप्न में? स्वप्न में एक राजकुमार पीतांबर धारण किए हुए, देखने में परम सुंदर है, उषा के समीप आया सपने में। उसने क्या किया? उसने आकर के उषा का हाथ पकड़ा, उषा को जगाया। उषा जागी। जब उसने देखा राजकुमार की सुंदरता को, मन में अपना पति मान लिया और जैसे ही उनको अपने हृदय से लगाना चाहती थी, तब तक आंख खुल गई। आंख खुल गई, सपना टूट गया, सपना टूट गया, गायब, क्योंकि वो हकीकत तो थी नहीं, वो तो सपना था। अब जब राजकुमार गायब हो गया, उषा विकल हो गई, महल में चारों तरफ घूमने लगी, अपने स्वप्न के स्वामी को ढूंढ रही है, पुकार रही है, हे प्रीतम, इस अवस्था में छोड़ करके आप कहां चले गए, जल्दी आओ। उषा की आवाज को चित्रलेखा ने सुना। चित्रलेखा विचार करती है, हमें मालूम पड़ता है ये तो हमारी सहेली की आवाज है, लेकिन इसका विवाह तो हुआ नहीं है, कांत कांत कह करके किसे बुला रही है। जब देखा तो पलंग सूना पड़ा, उषा गायब। चित्रलेखा उषा को ढूंढने लगी कि रात के समय ये कहां चली गई। जाकर के देखा तो एक खंभ को पकड़े हुए उषा बड़ी उदास खड़ी है। उषा की निगाहें किसी को ढूंढ रही हैं। कांत कांत कह करके उषा किसी को बुला रही है। चित्रलेखा ने पूछा, अरे बहन उषा, बात क्या है? तुम्हारा विवाह तो हुआ नहीं कह करके तुम किसे बुला रही है? उषा ने कहा, चित्रलेखा क्या बताऊं, हमारा विवाह तो हो गया। अरे तेरा विवाह हो गया? किसके साथ में तेरा विवाह हो गया? हमने तो जाना नहीं तेरा प्रीतम कौन है, जरा हमें बता। तो उषा ने कहा, चित्रलेखा बहन क्या बताऊं, कहवे में हंसी सजनी सपने में सुहाग भरे। कहने में हमें लज्जा लग रही है, जो सुनेगा वो क्या कहेगा, स्वप्न में हमारा विवाह हो गया। चित्रलेखा ने कहा, पागल हो रही है? अरे सपने में भी किसी का विवाह होता है, जो तेरा सपने में विवाह हो गया, अपने क्या सपना देखा, जरा मैं भी तो जानूं। तो अपने स्वप्न का समस्त वृत्तांत अपनी चित्रलेखा को सुनाने लगी उषा। साथ जो भी सुने सपना देखा, तो सपने में जो जो घटना घटी सारी बात बता रही है। अरे मैं तुम्हारे साथ में सो रही थी और अचानक रात्रि में मैंने एक स्वप्न देखा। कि पौड़ी हती पलगा पर में निस ज्ञान और ध्यान पिया माए। लागी गई पलके पलसों, पल लागत ही पल में पिय आए। प्रस्तुत पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। लाग गई पलके पलसों, पल लागत ही पल में पी आए। चित्रलेखा बोली, फिर क्या हुआ? तो मेरे पास में आए, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, मैं जाग गई। हाथ पकड़ा, मैंने उनकी सुंदरता को देखा, मैं उनको अपने हृदय से लगाना चाहती थी और तब तक मेरी आंखें खुल गई। विधिना जो जिए जानी
कि जय है प्रियतम छाख, तो परवश कसरत छोड़ती भुलक न देती। अरे बहन क्या बताऊं, पकड़ा था जिसने हाथ अली, वो धीर दिवैया चला गया। जिसकी नैया में बैठी थी वो नाव पे भैया चला गया। जीवन में जिसने पहली बार हमारा हाथ पकड़ा, मैंने उनको पति मान लिया। मैं उनको अपने हृदय से लगाना चाहती थी बहन, तब तक क्या बताऊं, मेरी निगोड़ी आंख खुल गई, सपना टूट गया, मेरे स्वामी गायब हो गए। मैं उन्हीं को ढूंढ रही। यदि तुम हमें प्रसन्न देखना चाहती हो तो मैंने स्वप्न में जिनका दर्शन किया है उनको ढूंढ करके हमारा मिलन करा दो। चित्रलेखा बोली बड़ी समस्या है। अरे भैया सपने में देखा तुमने है, उनको हमने तो देखा नहीं, वो कौन थे कैसे थे, मैं इनको ढूंढने कहाँ जाऊं, कैसे पहचानूंगी। कोई बात नहीं, ऐसा करो, ये जो चित्रलेखा थी इसको चित्रकला आती थी। इसने कहा देखो हम चित्र बना रहे हैं, और जब तुम्हारे स्वप्न के स्वामी का चित्र बन जाए तो तुम हमें इशारा करना। ठीक, तो चित्रलेखा चित्र बनाने लगी। सबसे पहले भगवान कृष्ण का चित्र बनाया, उषा को दिखाया, कहीं ये तो नहीं थे तुम्हारे सपने में। उषा ने देखा, बोले ये नहीं थे। उसके बाद में प्रद्युम्न का चित्र बनाया और उषा को दिखाया, वो तो नहीं देखा था। उषा बोली ये तो नहीं थे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे थे। और जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया और दिखाया, उषा बोली बस बहन मंजिल मिल गई, मैंने स्वप्न में जिनको देखा मेरे स्वप्न के स्वामी यही हैं, मैंने इनको पहचान लिया, यही है। अब चित्रलेखा ने कहा ये भगवान द्वारकाधीश के पौत्र हैं, प्रद्युम्न के पुत्र हैं, इनका नाम अनिरुद्ध है, ये द्वारकापुरी में रहते हैं। उषा बोली मैं ये नहीं जानती ये किनके पौत्र हैं, किनके पुत्र हैं, इनका नाम क्या है, ये कहाँ रहते हैं। मैं तो केवल और केवल इतना जानती हूँ कि ये मेरे स्वामी हैं। तुम इनको ढूंढ करके मेरे पास ले आओ किसी प्रकार। ठीक है, तो आज चित्रलेखा श्री अनिरुद्ध जी को लेने के लिए द्वारकापुरी को। अब जब द्वारकापुरी पहुंची, द्वार पर देखा, क्योंकि द्वारका तो समुद्र में है, भगवान का जो सुदर्शन चक्र है ये द्वारकापुरी का पहरा लगा रहा है। कोई अपरिचित व्यक्ति द्वारकापुरी प्रवेश नहीं कर सकता, इतना सख्त है। बेचारी जब द्वार पर पहुंची, वहां जाकर के खड़ी होगी, जब तक द्वारकापुरी में हमें प्रवेश नहीं मिलेगा तब तक हम अपने कार्य में सफल कैसे होंगे। बड़ी उदास खड़ी हुई है चित्रलेखा द्वारका के बाहर, और उसी समय चित्रलेखा के कान में एक आवाज पड़ी, अरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। द्वारका के बाहर चित्रलेखा बड़ी उदास खड़ी हुई थी। नारद जी का आगमन हुआ। चित्रलेखा ने नारद जी को देखा, बाबा प्रणाम। नारद जी ने आशीर्वाद दिया, कहा चित्रलेखा आधी रात का समय है और तू रात के समय यहाँ अकेली कैसी खड़ी, क्या बात है। नारी जाति को कभी भी आपत्ति काल को छोड़ करके रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और रात के समय तुम अकेली यहाँ कैसी खड़ी, क्या कर रही हो। तब चित्रलेखा ने नारद जी को आद्योपांत सारी घटना बताई। बोली बाबा क्या बताऊं,
अपनी सहेली के चक्कर में पड़ गए। क्या हुआ? मेरी एक सहेली है, बाणासुर की इकलौती कन्या, जिसका नाम है उषा। उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध जी का दर्शन किया और उस पगली ने स्वप्न में ही उनको अपना पति मान लिया। मैं अनिरुद्ध जी को लेने के लिए द्वारका आई थी, लेकिन क्या बताएं, भगवान का जो चक्र है ये बाधा उत्पन्न कर रहा है। जब तक ये चक्र रुकेगा नहीं तब तक द्वारकापुरी में हमें प्रवेश नहीं मिलेगा, और जब तक द्वारकापुरी में हमें प्रवेश नहीं मिलेगा तब तक हम अनिरुद्ध जी का अपहरण कैसे करके ले जाएंगे, उनको कैसे उठा पाएंगे। नारद जी ने कहा कि हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। तो चित्रलेखा ने कहा, बाबा यदि आप हमारी सहायता कर दें तो हमारा काम बन जाए। आप संत महात्मा हैं और संत महात्माओं का जीवन तो परोपकार के लिए ही होता है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः धाराधरो वर्षति नात्म हेतोः परोपकाराय सतां विभूतयः। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर। चित्रलेखा ने नारद जी से प्रार्थना की, महाराज किसी प्रकार सुदर्शन चक्र को थोड़ी देर के लिए आप रोक लो, और जैसे ही सुदर्शन चक्र आपके पास में रुकेगा, मौका मिलते ही मैं घुस जाऊंगी द्वारका में और अनिरुद्ध जी को मैं निकालूंगा। ठीक है? नारद जी ने कहा, ऐसा करो तो हमारे पीछे छुप करके खड़ी होगी, अभी भगवान का चक्र पहरा लगाता हुआ निकलेगा और मैं उसको बातों में फंसा लूंगा, और जैसे ही सुदर्शन हमारे पास में रुके तुम अंदर चली जाना, अपना काम कर। ठीक है? सारी भूमिका बन गई। अब चित्रलेखा नारद जी के पीछे छिप करके खड़ी हो गई। भगवान का चक्र पहरा लगाता हुआ आया। तो नारद जी के निकट से निकला, नारद जी ने सुदर्शन को रोकने के लिए जाल फेंका। सुदर्शन हमारा, अरे तेरी सारी जिंदगी घूमते घूमते जा रही है, चक्र काटते काटते जा रही है, 2-4 मिनट के लिए सत्संग भी कर लिया करो। सुदर्शन बोला, महाराज स्वामी की सेवा में लगा हुआ हूँ, द्वारका का पहरा की मेरी जिम्मेदारी है, हमारे लिए तो यही सत्संग है। ऐसा कहा और चला गया। अब जब चला गया, नारद जी बेचारे उदास हो गए, क्या बताऊं, हमने चित्रलेखा बोली, बाबा आप क्या करोगे? नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर और इंतजार करो, हमें भी नारद कहते हैं। अब चित्रलेखा बेचारे क्या करे, खड़ी है। थोड़ी देर के बाद फिर भगवान का चक्र उधर से निकला। नारद जी ने कहा, सुदर्शन जिसने जिसने मेरी बात नहीं मानी उसे पछताना पड़ा है। अभी तुमने सत्संग की महिमा नहीं जानी। एक घड़ी आधी घड़ी आदित्य पुण्याद तुलसी संगति साधु की हरे कोटे अपराध। जब बड़ी बड़ी बातें करी, अब बेचारा